आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें पति और पत्नी का रिश्ता ही शर्मसार हो जाता है। ये कहानी है गुजरात के सूरत की, जहाँ एक इलाका आता है लियायत, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ एक शादीशुदा जोड़ा रहता है जिसमें पति का नाम होता है हैदर अली और उसकी पत्नी का नाम होता है इशरत जहाँ। अब दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन पति को एक बीमारी थी और बीमारी भी ऐसी कि जब वो अपनी पत्नी के पास जाता तो सेक्स वर्धक टेबलेट्स खाकर जाता। इस चीज़ से उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। दिक्कत इतनी बढ़ती थी कि कभी-कभी उसके शरीर पर चोटों के निशान बन जाते थे, जो उसे बहुत तकलीफ़ देते थे। इन चीज़ों से तंग आकर इशरत जहान एक ऐसा कदम उठाती है, जो सुर्खियाँ बन जाती है अखबारों की। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है सूरत की। वहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है हैदर अली। वो नौकरी करने जाता है मुंबई और घर पे छोड़ जाता है अपनी पत्नी इशरत जहान को। अब वो महीने डेढ़ महीने में जब अपने घर आता था तो अपने साथ लाता था सेक्स वर्धक टेबलेट्स। शाम का वक्त होता जब वो अपनी पत्नी के पास सेक्स वर्धक दवाएं खाकर जाता, तो फिर वो भूल जाता कि सामने वाली उसकी पत्नी है और सेक्स में सारी इंतहाएं पार कर देता। अब उसकी पत्नी अगर विरोध करती तो वो उस विरोध को भी वहीं दबा देता और हर इंतहा गुजार देता। इन सब से तंग आकर उसकी पत्नी एक फैसला लेती है और फैसला ये लेती है कि क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। अब उसके पति को आदत होती है शाम को हल्दी वाला दूध पी के सोने की। अब वो इसी से एक रास्ता निकालती है और बाजार से लाती है कीटनाशक। अब रात का जब भी वक्त होता वो अपने पति के गिलास में कीटनाशक की कुछ दवा मिला देती और पति पी के सो जाता। अब 3 से 4 दिन ये सिलसिला चलता रहता है। जब 1 जनवरी 2026 का दिन आता है, वो दूध पीता है और दूध पीने के बाद उसे कुछ तकलीफ होने लगती है। वो दवा लगभग 5 से 6 दिन में अपना पूरा असर कर गई थी। अब जैसे ही उसका पति कुछ असहाय होता है, वो महिला अपने पति के छाती पर बैठ जाती है और उसका गला दबा देती है। जब सुबह होती है तो वो सबको कुछ ऐसा बताती है कि मानो अचानक से उसकी मौत हो गई हो। अब वहीं पर उस मृतक हैदर अली का भाई रहता है। अब वो अपनी भाभी से कहता है कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हम भैया का अंतिम संस्कार बिहार में ही जाकर करेंगे। इस पर इशरत जहाँ विरोध करती है और कहती है कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर अंतिम संस्कार कर देंगे। इस बात पर देवर भाभी के बीच में कुछ कहा-सुनी होती है, तो देवर अपनी भाभी इशरत जहान का कुछ ऐसा रवैया देखता है, जिसे उसके ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद वो थाने जाता है और कंप्लेंट दर्ज करा देता है। जब मौके पर पुलिस आती है, तो पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब कुछ दिन में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो हर कोई वो रिपोर्ट देखकर दंग रह जाता है। उसमें लिखा होता है कि मृतक की मौत कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसकी मौत गले को घोंटने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस वाले उस महिला को थाने बुलाते हैं और उससे जब पूछताछ करते हैं, तो वो बताती है कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जब भी रात को मेरे पास आता, तो सेक्स वर्धक दवाएँ खाकर आता, फिर वो भूल जाता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। वो सेक्स में हर इंतहा पार कर देता और कभी-कभी तो इतना होता कि मेरे शरीर से खून तक निकलने लगता, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। इस बात से मैं इतना दुखी हुई कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएँ। इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि वो पत्नी परेशान थी, तो एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकती थी। वो कानूनी तौर पर अपने पति से अलग हो सकती थी, उससे डिवोर्स ले सकती थी, तो शायद वो भी अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना, जिसे जुर्म का रास्ता कहते हैं। अब वो अपने पति से तो निजात पा ली, लेकिन दूसरी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब शायद उसकी बची हुई लाइफ जेल में गुजरेगी। आज की कहानी आपको जैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।